मैं आपके लिए 21 जून 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेके आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ए सौरव गांगुली, बी सुनील छेत्री। तो हाल ही में JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली और सुनील छेत्री बने हैं। तो अभी हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और वे वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कप्तान हैं। और JSW सीमेंट जिंदल ग्रुप की कंपनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है JSW की। तो इसकी स्थापना 1982 को हुई थी और JSW का मुख्यालय मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और संस्थापक सज्जन जिंदल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं और इसके वर्तमान में चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 21 जून। तो हाल ही में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो अभी हम इस दिवस का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है। और फ्रेंड्स जितने भी जून महीने में महत्वपूर्ण दिवस आए हैं या आगे आएंगे मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। 1 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया गया है। और 1 जून को माता पिता दिवस भी मनाया गया है। और 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। और 4 जून को दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया है। और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। और 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। और 13 जून को अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया है। और 16 जून को पारिवारिक पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस मनाया गया है। और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाया गया है। और 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए उर्जित पटेल। तो हाल ही में उर्जित पटेल को इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है NIPFP। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी और हिंदी में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान कहते हैं। और इसकी स्थापना 1976 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रहलाद सिंह जोशी। तो हाल ही में प्रहलाद सिंह जोशी ने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है। तो अभी हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो इस पोर्टल का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। और सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युपुरा रे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है, यह किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? सही आंसर है ऑप्शन बी उड़िया। तो मृत्युपुरा रे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है, यह उड़िया भाषा में बनी एक लघु फिल्म है। तो अभी हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो यह ओडिशा के एक गांव के एक समूह द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म है जिसका नाम मृत्युपुरा रे जमराज है। इसने कोविड-19 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है। तो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है और मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड, मिजोरम। और मणिपुर की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सिडबी। तो महुआ ने सिडबी के साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सिडबी की। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। और सिडबी के वर्तमान में सीईओ मोहम्मद मुस्तफा हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात महुआ की भी हुई है। तो इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इसकी स्थापना 1952 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी जॉन वॉल्टन। तो द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक जॉन वॉल्टन हैं। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन वॉल्टन ने अपनी नई किताब में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद लेने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में एटीएमए मशीन स्थापित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य रेलवे जोन। तो भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन क्षेत्र में एटीएम मशीन स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है एटीएमए। तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। और एटीएमए मशीन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात भारतीय रेलवे की हुई है। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर होगा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीआर विट्ठल का निधन हुआ है, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थशास्त्री। तो हाल ही में बीपीआर विट्ठल का निधन हुआ है, ये अर्थशास्त्री थे। और बीपीआर विट्ठल ने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सिक्कल सेल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 19 जून। तो हाल ही में विश्व सिक्कल सेल दिवस 19 जून को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सिक्कल सेल रोग होता क्या है। तो सिक्कल सेल रोग खून से संबंधित एक आनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन एस आकार दोषपूर्ण होता है और इस रोग से पीड़ित मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसे जल्दी थकान होती है। तो अभी हम इस दिवस का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य सिक्कल सेल रोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी।
और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 14 क्वेश्चन करवाने वाली हूं। जब आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दूंगी, ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। और मैंने आपको जो कल क्वेश्चन करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है। और कोविड केयर होम का उद्देश्य, जिन लोगों को खांसी है या सर्दी बुखार है, उन्हें कोविड केयर होम में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ओडिशा राज्य की। तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल हैं और ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है। और ओडिशा का राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। और ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। और ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे लैगून झील भी कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह ओडिशा के महानदी नदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, कहां के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको 14 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाए। अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाली हूँ, ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? सही आंसर है प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युपुरा रे जमराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है, यह किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? सही आंसर है उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? सही आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महुआ ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है जॉन वॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATMA मशीन स्थापित की गई है? सही आंसर है मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPR बिठल का निधन हुआ है, ये कौन थे? सही आंसर है अर्थशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिक्कल सेल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 19 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है ओडिशा। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कहां के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? सही आंसर है नई दिल्ली। फ्रेंड्स, मैंने आपको 14 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 14 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। अब मैंने आपको जो कल क्वेश्चन करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। आपको टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबाटवेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आउटेक द्वारा मेत्सो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लारा एंड द सन उपन्यास किसने लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, के आर सच्चिदानंदन का निधन हुआ है, ये कौन थे? लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, यूएनसीटीईडी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में एफडीआई प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आंसर आपने कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 14 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, उसके बाद सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो अब हम मिलते हैं।